हेलो एवरीवन एंड वेलकम यू ऑल। सो जो आपका एग्ज़ाम हुआ था एएसआई कॉन्फिडेंशियल और क्लर्क का, ये जो एग्ज़ाम हुआ है इसके बारे में आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे। जो सारे आपने क्वेश्चंस, एक वीडियो मैंने बनाया था उसमें आपने ऑलमोस्ट 100+ क्वेश्चंस डाल दिए हैं। तो मैं सारे क्वेश्चंस के आज आंसर देने वाला हूँ इस वीडियो में। A to Z सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे और कोई भी आंसर मैं अपने मन से नहीं दे रहा हूँ। सारे आंसर्स के लिए मैं आपको ऑफिशियली मैंने क्या रिसोर्स लिया है ये भी मैं आपको बताऊंगा, जिससे आपके अंदर एक ऑथेंटिसिटी बनी रहेगी। लेकिन उसके लिए अगर चैनल पे नए हैं तो ऐसे ही इन्फॉर्मेशन के लिए अगर चाहते हैं कि यहाँ पे आपको पर्सनल गाइडेंस मिले, क्योंकि जितने भी कमेंट्स होते हैं मैं सबके आंसर ऐसे ही बना करके देता हूँ आपको। तो आपका कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जो आपको परेशान कर रहा है तो आप कमेंट कीजिए, उसको हम पर्सनल लेवल पे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हम चाहे दोस्तों से बात करेंगे जो यहाँ पे पोस्टेड हैं, सबसे बात करेंगे, लेकिन उस आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। 137 ओबीसी फीमेल प्लीज़ बताइए कि टाइपिंग करें ना करें। देखिए जितने भी लोगों का है ये क्वेश्चन, मैं क्या बताऊंगा, सबसे प्रैक्टिकल सोल्यूशन मैं नहीं बताऊंगा आपको। क्या कि आप क्या कर लीजिए, देखिए कट ऑफ की वीडियो तो आप देख ही रहे हैं। आप एक काम कीजिए, 4-5 कट ऑफ की वीडियो और देख लीजिए, कुछ जो भी आपको जिसके भी ऊपर विश्वास हो रहा है, ठीक है। एक रेंज बना लीजिए, जैसे किसी ने बताया 126 से, किसी ने बताया इससे, ये मानने के लिए बता रहा हूँ मैं आपको। तो आप एक रेंज बता लीजिए कि सारे टीचर ऑलमोस्ट इतने से इतने तक एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं, तो उसमें सबसे मिनिमम जो बता रहा है उसके ऊपर अगर आप हैं तो आप अपनी टाइपिंग स्टार्ट करिए। क्योंकि देखिए ये एक्सपेक्टेशन है यार, हर इंसान की एक्सपेक्टेड कट ऑफ अलग होती है। अगर इसमें मान लीजिए नहीं, अगर आप इसके भरोसे बैठे रहें तब तो दिक्कत है। जैसे मेरा क्या मानना है, मेरा मानना है कि मान लीजिए आपके जो पूर्णांक हैं, आपके मान लीजिए पूरे पूर्णांक, उसका अगर आपको क्या आ रहा है, उसके आप मान लीजिए 55 to 60% से ज़्यादा हैं आप, तो आपको अगले स्टेज के लिए तैयारी करनी चाहिए, ठीक है। इस चैनल पे भी मैंने अगले स्टेज के लिए क्या रहेगी कट ऑफ, ये चीज़ मैंने आपको बताया है इस वीडियो में बना करके, बहुत सारे क्वेश्चन क्लियर किए। तो ये मेरा प्रैक्टिकल सोल्यूशन है। 4-5 वीडियो देख के आप एक रेंज डिसाइड कर लीजिए कि लोग कितने रेंज में कह रहे हैं सब लोग, क्योंकि सब एक्सपेक्टेशन मार रहे हैं, किसी के कुछ जेन्युइनिटी नहीं है। एवरी वन इज एक्सपेक्टिंग, ठीक है। हम लोग कुछ डाटा इसके बेसिस पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो ये चीज़ कर लीजिए आप, आपको इस चीज़ का आंसर मिल जाएगा जो बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंट क्वेश्चन आता है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। अकाउंटेंट पोस्ट के बारे में डेट कट ऑफ, देखिए अकाउंटेंट जिसमें 3 पोस्ट हैं। देखिए मैं इसका डिटेल में अगर मैं बताऊँ अकाउंटेंट के बारे में, अगर मैं यहाँ देखिए ऑफिशियल से बताऊँ तो कितनी पोस्ट आई थी। कट ऑफ के बारे में अगेन मैंने बताया आपको वही करना है, रेंज आपको पता करनी है, उसके बाद काम आपका आसान हो जाएगा। अगले स्टेज पे ध्यान दीजिए, ना कि आप एंड रिजल्ट पे बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए। अभी आप इसमें नहीं पास हुए तो एंड रिजल्ट तो चला ही जाएगा। अभी जो है आपके हाथ में उस पर ध्यान दीजिए। देखिए 3 वैकेंसी आई थी। उपनिरीक्षक जो गोपनीय यानी एसआई जो कॉन्फिडेंशियल थी 268 पोस्ट थी। लिपिक के लिए जो थी एसआई 449 पोस्ट थी। और जो है लेखा के लिए जो अकाउंटेंट है 204 पोस्ट थी, यानी टोटल 921 यहाँ पे हो गया। ये देखिए आपके इतनी पोस्ट थी। और उसके बाद देखिए यहाँ पे अनारक्षित यानी जनरल के लिए इतना था, किसमें आपका कॉन्फिडेंशियल में। यहाँ पे आप देख सकते हैं आर्थिक जो ईडब्ल्यूएस के लिए 25 सीट थी, ओबीसी के लिए 71 सीट थी असहाय कॉन्फिडेंशियल में, अनुसूचित जात के लिए 54 सीट थी, अनुसूचित जनजात के लिए 4 सीट थी। ये आपकी सीटों की संख्या थी आपके किसमें, जो इस बार एग्ज़ाम हुआ है उसमें। ये एसआई कॉन्फिडेंशियल के लिए थी। और वहीं पे लिपिक के लिए जो है, लिपिक के लिए वो यूआर के जो अनरिजर्व हैं उनके 186, ईडब्ल्यूएस की 143, सॉरी नॉट 143, 140 ओबीसी की, 93 एससी की, एसटी की 70, ठीक है। इसमें सेम ही चीज़ देखिए अकाउंटेंट वाले में 88, 19, 53, 42, 0, ये इतने पोस्ट थी आपकी कुल मिला के लिपिक, लेखा और एसआई कॉन्फिडेंशियल यानी गोपनीय को मिला करके। कट ऑफ के बारे में बात करेंगे तो अगेन ये आपका क्वेश्चन नहीं होना चाहिए अभी लेकर के। हर इंसान एक्सपेक्ट कर रहा है, उसी एक्सपेक्टेशन में आप अपना रेंज देख लीजिए। उस रेंज में अगर आप रहें तो आप अगले स्टेज पे फोकस करना स्टार्ट कर दीजिए भाई। बहुत ज़्यादा फाइनल है इन रिजल्ट पे फोकस नहीं कीजिए, नहीं ये भी हाथ से जाएगा वो भी हाथ से जाएगा। तो ये था आपका डिटेल किसको रिगार्डिंग, कितनी पोस्ट है, कहाँ है, कैसे हैं। इससे आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि आपकी कट ऑफ कितनी जानी है, कहाँ पे आपके चांसेस ज़्यादा हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 152 क्वेश्चन ओबीसी फीमेल, मैं अगेन बोलूँगा वही जो मैंने आपको आंसर दिया है। 162 क्वेश्चन अगेन जो मैंने आंसर दिया है। स्टेनो मिनिस्ट्रियल की कट ऑफ अलग अलग दें, ईमेल ट्विटर लेटर पोस्ट। हाँ ये चीज़ किया जा सकता है, लेकिन अब देखते हैं यार, वो इतना बड़ा वो है कि मतलब यूपी पुलिस मान लीजिए वो अपने मन का जो जहाँ कट ऑफ जैसा दे रहा है, तो वो चीज़ हम अभी बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते, क्योंकि अभी हम छुट्टे हैं। इसके लिए ज़रूरी है आप चैनल पे बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें।
लेकिन हाँ, ये आप सही कह रहे हैं कि जब कट ऑफ अलग अलग दी जाएगी तो एक कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा क्लियरिटी रहेगी हमारे माइंड में। वैसे वो कट ऑफ अलग अलग देते हैं जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि इससे प्रीवियस वाले में हुआ था तो उन्होंने कट ऑफ अलग अलग दिया था एक दो पोस्ट के लिए। 143 ओबीसी फीमेल कितने परसेंट चांसेस हैं? अगेन मैं बोलूँगा, आप वही एक्सपेक्टेड कट ऑफ देख के आप अगले स्टेज की तैयारी करें। यहाँ पे मैं नहीं बताऊँगा चांसेस हैं आपके सिलेक्शन के कि नहीं। अगर आप बहुत नज़दीक हैं तो चांसेस हाँ हैं आपके सिलेक्शन के, अगर नहीं है तो सिलेक्शन के चांसेस नहीं है। 200 नंबर आ रहे हैं स्टेनो ओबीसी, 157 प्लस 155 147 160 क्वेश्चन 200 है। चेक कर लें सर, कर लो सर। 200 नंबर है तो चेक कर लो सर। 160 क्यों है, 200 नंबर हैं ये तो चेक कर लो। ओके 332 160 क्वेश्चन राइट है, 40 रॉन्ग है। रिजर्व कैटेगरी से हूँ, हो सकता है क्या क्या भाई बहन। देखो यार, ये जो आप 160 और 200 नंबर का आप बता रहे हो ना, ये आपका बना हुआ है किस में, ये 400 नंबर में आपका बनेगा, ठीक है। 400 टोटल नंबर में आपका वो नहीं है कंप्यूटर ऑपरेटर का एग्ज़ाम, ये ऐसा ही 400 नंबर में आपका बना हुआ है, ठीक है। पासिंग क्राइटेरिया सब्जेक्टिव 40%, ओवरऑल 50%। ये देखिए इनका पासिंग क्राइटेरिया पूछा गया है। देखो पासिंग क्राइटेरिया मैं बता दूं आप सबका क्या है। सारे सब्जेक्ट में आपको 35% तो लाना अनिवार्य है, यानी एक सब्जेक्ट में आपको 35% नहीं लाएंगे तो आपकी कॉपी ही नहीं चेक होगी, आप फेल हो जाएंगे एग्जाम में ही। ओवरऑल आपको कितना लाना है, ओवरऑल आपको 40% लेकर आना है, ठीक है। ओवरऑल 40% यानी 400 का 40% अगर आप नहीं लाएं तब आप फेल हैं, पहली बात तो। और अगर हर सब्जेक्ट में आप 35 नहीं लाए, 100 नंबर का हर सब्जेक्ट होता है, अगर आप 35 नंबर नहीं लाए तब भी आप इस एग्ज़ाम में फेल हैं, ठीक है। चाहे भले आप तीनों सेक्शन पूरा 100 to 100 सही कर दीजिए। मेडिकल के बारे में बताना, देखो मेडिकल के बारे में बहुत हाँ रहता है। मैं मेडिकल के बारे में आपको ऑफिशियली दिखा देता हूँ कि आपका क्या क्या चेक करेंगे। देखो चिकित्सा बोर्ड क्या क्या चेक करेगा, आपका नॉकनी चेक करेगा, बी लेंस चेक करेगा, फ्लैट फिट चेक करेगा, वेरिकोज बीन्स चेक करेगा, दूर व निकट दृष्टि दोष चेक करेगा, ठीक है। कलर ब्लाइंडनेस चेक करेगा, वेदर इट्स पार्शियल और टोटल, श्रवण परीक्षण करेगा। और मैं बता दूं ठीक ठाक लेवल की होता है यार मेडिकल, चाहे जो बोले कि बहुत आसान होता है, ये सब होता है, लेकिन पुलिस के लेवल का जो यूपी पुलिस में रहता है उस लेवल का क्लर्कियल जॉब है, उतना हार्ड नहीं होता, लेकिन हाँ होता है यार। मैं ये नहीं बोलूँगा आपको कि बहुत ईजीली मेडिकल है, आप यू विल ईजिली गो थ्रू इट, ऐसा कुछ नहीं है भाई। मेडिकल होता है ठीक ठाक, आपको एफर्ट मारने पड़ेंगे। उतने भी लोग बाहर नहीं होते, 100 में से 6 ही बाहर होंगे, 5 ही बाहर होंगे, लेकिन यार वो बहुत है। अगर आप इतना बड़ा एग्जाम क्रैक करके गए हो और बाहर हो रहे हो लास्ट में, तब बहुत है। तो कहीं ना कहीं आप अपना बैकअप लेके चलिए। बैकअप का मतलब जो भी चीज़ें चल रही हैं, अगर आपको कोई दिक्कत है इनमें से तो आप अपना बैकअप लेके चलिए। अभी ये इतनी चीज़ ऑफिशियली मेंशन है, बाकी वहाँ पे अगर वैसे डॉक्टर मिल जाते हैं, जैसे बुढ़े बुढ़े डॉक्टर मिल गए भाई, तो वो कुछ भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। उनका क्या है कि बहुत पुरानी मानसिकता के हैं, एवरीवन शुड बी फिट, लेकिन उनको पता नहीं ये चीज़ें कैसे चल रही है, तो कुछ भी चेक कर लेते हैं। जैसे इस बार हुआ नहीं था यूपी पुलिस में, कहीं क्या चेक कर रहे हैं, कहीं क्या चेक कर रहे हैं, तो बड़ा दिक्कत हो जाता है। तो ठीक ठाक लोग यूपी पुलिस में इस बार बाहर हुए थे, तो इसको बहुत लाइटली मत लीजिएगा। जो भी अगर प्रॉब्लम है जो ठीक हो सकती हैं, अभी से आप ठीक कराने लगेगा अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं, अदरवाइज़ आप आगे ध्यान दीजिए, ठीक है। लेकिन इस पर बिल्कुल ध्यान रखना है हमें, इसको बहुत शारीरिक स्वास्थ्य जो ये मेडिकल है इसको बहुत वो नहीं समझना है। फोर्थ टीथ टूट गया है, घिस गया है, इलिजिबल हो, अरे तीत उत नहीं चेक होता भाई, इसमें तीत उत का कोई इशू नहीं है, आप कोई टेंशन मत लीजिए। सर प्लीज़ ओबीसी आपका तीत उत चेक ही नहीं करेंगे, तीत वगैरह नहीं चेक करते ये सब। बहुत अगर आपको कलर ब्लाइंडनेस नहीं है और ये जो फ्लैट फुट वगैरह हैं, ये सब चीज़ें थोड़ा आप अभी से सही करने की कोशिश कीजिए। ये सारी चीज़ें नहीं है तो आप पास हो जाएंगे, बहुत दिक्कत नहीं होगी आपको। सर प्लीज़ ओबीसी फीमेल एसआई के लिए बताइए। देखो मैंने आपको बता दिया एक रेंज है, अगर उस रेंज में अगर आप आ रहे हो, रेंज आपको आपके खुद से डिसाइड करनी है, ठीक है। मैं भी यहाँ बता दूंगा, वो एक्सपेक्टेशन होगा, बाद में सही नहीं होगा तो आप बोलोगे कि ये नहीं हुआ। तो हर इंसान एक्सपेक्ट कर रहा है, एक्सपेक्ट अपना वैल्यू, उसमें वैल्यू होते हैं यार। मुझे लगा कि पेपर ईजी है, लेकिन पेपर ईजी ना हुआ मोस्टली लोगों के लिए, तो क्या हुआ, तो आपको 3-4 जगह से देख के एक रेंज डिसाइड कर लेनी है। उस रेंज में अगर आप हैं तो बेटर यू प्रिपेयर फॉर टाइपिंग। सर मेरा 155 क्वेश्चन है ओबीसी गर्ल। देखो मैं आपको फिर बोलूँगा, वही चीज़ करनी है आपको। क्या करना है कि आपको प्रिपेयर करना है किसके लिए, टाइपिंग के लिए। अगर आप एक रेंज में आ रहे हैं तो रेंज का मतलब, अगर आप, मैंने अपनी रेंज बता दी भाई, आप 60% के आसपास हैं एग्ज़ाम की तो आप कीजिए प्रिपेयर अगले स्टेज के लिए। इवन आप 50 भी हैं, 50-60 हैं, तब भी आप कीजिए प्रिपेयर। लेकिन अगर नहीं है तो थोड़ा इसमें दिक्कत है, आप कर सकते हैं प्रिपेयर, ऐसा कोई इशू नहीं है।
वैसे और भी जनरल क्वेश्चन आए थे इसमें। देखिए इसमें शारीरिक परीक्षा, देखिए अब आपका एग्ज़ाम तो हो चुका है। एग्ज़ाम जब हो जाएगा, आपका एग्ज़ाम हो जाएगा तो फिर आपको किसके लिए बुलाया जाएगा? एग्ज़ाम, देखिए नॉर्मल सा एग्ज़ाम के बाद आपको बुलाया जाएगा किसके लिए? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, यानी आपको डीबीपीएसटी के लिए बुलाया जाएगा। किस चीज़ के लिए बुलाया जाएगा? डीबीपीएसटी के लिए बुलाया जाएगा। ओके, चलिए कमेंट सेक्शन आपका कर देते हैं छोटा और इसको कर लेते हैं बड़ा। आपको बुलाया जाएगा डीबीपीएसटी के लिए, ठीक है। डीबीपीएसटी के लिए आप बुलाए जाएंगे तो डीबीपीएसटी में होगा क्या क्या? देखो डीबीपीएसटी में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट आपके बहुत सारे लगेंगे, इस पर एक सेपरेट वीडियो में बना दूंगा, लेकिन ये आपको ऑफिशियली तभी पता चलेगा। इस पर मैंने आई थिंक मैंने आपको बताया भी है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या होगा। अगर नहीं बताया तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको सारे डॉक्यूमेंट A to Z बता दूंगा। कमेंट कर दीजिएगा आप लोग, आपके सारे कमेंट मैं पर्सनली ले रहा हूँ। देखिए अब इतना मतलब एफर्ट मार रहा हूँ तो आप सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या लगेगा ये मैं आपको बता दूंगा, लेकिन आप देखिए जितने डॉक्यूमेंट आपके पास हैं ये चीज़ नोट करके रखिएगा कि उसका ऑनलाइन वेरिफिकेशन मौजूद हो। ऑनलाइन वेरिफिकेशन उसका क्या हो? मौजूद हो, यानी ऑनलाइन वो वेरीफाई हो जाए, ठीक है। नहीं वेरीफाई होता तो वहाँ बड़ी दिक्कत करते हैं उन लोग, क्योंकि कुछ लोगों को पता रहता है कि उन्होंने डिग्री तो ले ली है भैया, लेकिन उनको पता नहीं रहता जहाँ से लिए हैं वो यूनिवर्सिटी वाला कॉलेज है, फ्रॉड है, तो उनके साथ कभी कभी फ्रॉड हो जाता है। तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की कोशिश कीजिएगा आप लोग, ठीक है। ये सारे हैं। अब डॉक्यूमेंट यहाँ पे मेंशन तो नहीं है, अब ये मेंशन कहाँ पे मिलेगा आपका डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेंगे? जब आपका एडमिट कार्ड आएगा डीबीपीएसटी के लिए तो वहाँ पे पीछे आपके सारे डॉक्यूमेंट किस डेट से किस डेट के बीच में लगेंगे ये सारी चीज़ें मेंशन रहेंगी। लेकिन अभी के लिए आप क्या क्या तैयार कर लेंगे? 10 और 12th का मार्कशीट तैयार कर लेंगे। ओबीसी ईडब्ल्यूएस हैं, ओबीसी ईडब्ल्यूएस हैं, एससी हैं, एसटी हैं, जो भी ये मतलब कैटेगरी सर्टिफिकेट है ये तैयार कर लेंगे, ठीक है। और भी चीज़ें जो आपका ओ लेवल समकक्ष मांगा हुआ है इससे रिलेटेड जो भी। अब इसमें क्या क्या आता है इसके लिए मैंने आपको क्या दिया है? एक पीडीएफ, ठीक है। पीडीएफ दिया है वो आप देख लेंगे ध्यान से, ठीक है। उसमें मैंने आपको बताया था 28 क्वेश्चन जो हैं, 28 नॉट 28 क्वेश्चन, 28 कोर्सेज़ के बारे में बताया था। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं इनके बारे में मैंने आपको बताया था कि ये आपके आएंगे ओ लेवल समकक्ष में। मैंने आपको ऑफिशियली ऐसे ही दिखाया था पूरा, तो मुझे नहीं लगता बार बार वो चीज़ दिखाने की ज़रूरत है। अगर आप कहेंगे तो मैं दिखा भी दूंगा, तो वो चीज़ आ जाएगा आपको कंप्यूटर ओ लेवल के समकक्ष, ठीक है। अगर दिखाने की बात करेंगे तो रुकिए मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए इतनी सारी चीज़ें जो हैं आपकी आएंगी किस में? आपकी आएंगी ओ लेवल समकक्ष में, ठीक है। ये आपने अगर किया हुआ है ये पूरा आप रोक करके पॉज करके पढ़ लीजिएगा। ये 28 कोर्सेज़ की मैंने लिस्ट दे दी है, कैसे क्या है ये पूरा पॉज करके आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आप ओ लेवल के समकक्ष की डिग्री रखते हैं कि नहीं। इतनी चीज़ें हैं तो आपको टेंशन लेने की बहुत ज़रूरत नहीं। तो ये सब ऑफिशियली है भाई, इसको आप रोक करके पॉज करके देख लीजिएगा। अगर आपका कोर्स इसमें आ रहा है तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये सारे कोर्सेज़ हैं, एक बार मैं धीमे से चला रहा हूँ, आप रोक करके अपना कोर्स इसमें देख लीजिएगा। ये ऑफिशियल है भाई, मैं हर चीज़ ऑफिशियल आपको बता रहा हूँ, कोई इसमें बहुत वो करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये आप देख लिए। अब आपका डीबी हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका डीबी को लेकर के, ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद क्या होता है आपका? पीएसटी होता है। क्या होता है? पीएसटी, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है। देखो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में क्या होता है आपका, इसमें क्या क्या ज़रूरत है? देखो सबसे पहली ज़रूरत क्या है आपकी? हाइट की। किसकी? हाइट की। तो हाइट आपको क्या चाहिए? कोई भी अगर ओबीसी एसटी को छोड़ करके अगर कोई भी है तो उसको 163 सेंटीमीटर हाइट चाहिए, 163 सेंटीमीटर हाइट। ये हाइट आप नाप लेंगे, अगर थोड़ा भी कम है तो टेंशन की बात है आपके लिए, ठीक है। अगर आप एसटी के हैं, पुरुष अभ्यर्थी हैं एसटी के, ये पुरुषों के लिए बात बता रहा हूँ मैं, अगर आप एसटी के हैं पुरुष अभ्यर्थी हैं तो आपकी हाइट होनी चाहिए 156 सेंटीमीटर, ठीक है। सीने की बात करेंगे यानी आपका चेस्ट कितना होना चाहिए? तो चेस्ट आपका अगर ओबीसी इन सब में है आप जनरल ओबीसी तो आपका 77 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। और फुलाने के बाद कम से कम 82 सेंटीमीटर होना चाहिए। और वहाँ फुलाने में आप सकुचाइएगा मत, जितना आपको फुला सकते हैं एकदम देख लीजिएगा। सारी टेक्निक यूट्यूब पे बहुत टिप्स एंड ट्रिक्स मिल जाएंगे, पूरा फुला दीजिए एकदम 10-15 सेंटीमीटर, ठीक है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा सकुचाइएगा मत, नहीं तो यहाँ पे दिक्कत करते हैं लोग अभ्यर्थी। देखो और 75 सेंटीमीटर बिना फुलाए और 80 सेंटीमीटर ये अनुसूचित जनजातियों के लिए 75
और बिना फुलाए 80 सेंटीमीटर, ये किसके लिए है, एसटी के लिए है। ठीक है, तो ये आपका चेस्ट और हाइट क्लियर हुआ आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में। उसके बाद देखते हैं न्यूनतम 5 सेंटीमीटर का सीने का फुलाव आपका होना चाहिए। महिलाओं के लिए फीमेल की बात करेंगे अगर हम, फीमेल में क्या होना चाहिए, न्यूनतम ऊंचाई इनकी 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए, यानी 150 सेंटीमीटर लंबी होनी चाहिए। अब यहाँ पे लड़कियों को दिक्कत आती है भाई, क्योंकि इनकी हाइट बहुत ज़्यादा होती नहीं है और यहाँ पे बहुत लड़कियाँ मात खा जाती हैं, इवन वो फॉर्म ही नहीं भरती क्योंकि उनकी हाइट ही नहीं होती ठीक ठाक। तो क्योंकि यूपी पुलिस में मैंने देखा था बहुत ऐसी लड़कियाँ थी जिन्होंने फॉर्म इसलिए नहीं भरा कि उनकी हाइट नहीं थी, बट वो पढ़ने में बहुत अच्छी थी। तो यहाँ पे थोड़ा एक डिसएडवांटेज है। और वहीं पे एसटी हैं कोई, तो उनको 145 सेंटीमीटर की हाइट चाहिए फीमेल्स में, और वेट आपका 40 किलोग्राम चाहिए। बहुत आप अगर दुबले पतले रहेंगे तब भी नहीं लेंगे वो लोग। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है आपका कि अगर आपको यहाँ पे इन चीज़ों में बाहर किया जाता है तो वहीं पे उसी दिन वहाँ पे एक अपीलिएट अथॉरिटी होगी, यानी जहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं। वहाँ पे आप अपील करेंगे तो इसमें थोड़ा टाइम दे देते हैं, ठीक है, कि जाओ खा पी के आओ, अपना वजन बढ़ा के आओ, लेकिन बाहर नहीं करते हैं, आपको थोड़ा टाइम दे देते हैं, टाइम दे देते हैं। तो इस चीज़ को लेकर क्या है, लेकिन आपको उसी दिन आपत्ति दाखिल करनी होती है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे पूरा मेंशन है, उसी दिन के पश्चात आपको आपत्ति दाखिल करनी होगी। उसी का क्या होगा, फिर समाशोधन होगा, यानी आपको मिल जाएगा टाइम क्या करने का, अपना वेट बढ़ाने का। फिर आके दबा के खाइए, वेट बढ़ाइए, फिर जाके सिलेक्शन लीजिए। ठीक है, ये था आपका। उसके बाद आपका होगा कंप्यूटर टंकण यानी आंसुलिपि। ये इसका मतलब होता है शॉर्ट हैंड, इसका मतलब होता है टाइपिंग कंप्यूटर की। देखो टाइपिंग में क्या क्या आपका रिक्वायरमेंट होगा टाइपिंग के लिए। अब पहले फिर से हम चलते हैं क्या किस पोस्ट के लिए कौन सी टाइपिंग लगेगी। देखिए यहाँ पे आइए आप, गोपनीय पद जो है यानी एसआई कॉन्फिडेंशियल के लिए आपकी टाइपिंग क्या होनी चाहिए, ये होनी चाहिए आपकी 25 शब्द पर मिनट। देखो कितना, 25 शब्द पर मिनट हिंदी में होनी चाहिए आपकी टाइपिंग, कीबोर्ड पे होगा। ठीक है, 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए आपकी अंग्रेजी में टाइपिंग। ठीक है, इसके लिए देखो टाइपिंग करने क्या देते हैं, 25 वर्ड पर मिनट। हिंदी के लिए आपको 500 शब्दों का पैसेज देंगे, इसके लिए आपको देंगे कितना, इसके लिए ऑलमोस्ट 600 शब्दों का एक पैसेज देते हैं। अब वो उनके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन इतना आता है कि मानक है। और 80 शब्द प्रति मिनट चाहिए आपको शॉर्ट हैंड। शॉर्ट हैंड का क्या मतलब होता है, और शॉर्ट हैंड आप सब जानते होंगे, आशुलिपि, श्रुतलिपि जो इतना अच्छा है इसमें हिंदी लिखे हैं, इसका मतलब है शॉर्ट हैंड। ठीक है, ये सिर्फ आपके किसके लिए चाहिए, यूपीएसआई के लिए, सॉरी यूपीएसआई कॉन्फिडेंशियल के लिए चाहिए आपका। इस कॉन्फिडेंशियल के लिए आपको इतनी योग्यताएं चाहिए। उसके बाद ये स्नातक वाली योग्यता, ये सब तो आपको पता ही है, मैं आपको सिर्फ टाइपिंग के बारे में बताया कितनी टाइपिंग आपको चाहिए। भारत सरकार द्वारा ये सब ओ लेवल का समकक्ष भी मैं आपको बता चुका हूँ। और अगर आप लिपिक पद के लिए हैं, ऐसा ही लिपिक पद के लिए हैं, तो क्या चाहिए आपको 25 शब्द प्रति मिनट हिंदी में टंकण चाहिए, और कम से कम 30 शब्द प्रति मिनट क्या चाहिए आपको, अंग्रेजी में चाहिए। ठीक है, इसमें भी यूपीएस जो ऐसा है इसमें ये चीज़ चाहिए। इसमें देखिए आप, इसमें ये है आपकी क्राइटेरिया, लेकिन इसमें आपको शॉर्ट हैंड भी करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें सिर्फ आपको हिंदी करना पड़ेगा और इंग्लिश करना पड़ेगा। ये आपकी एसआई लिपिक के लिए है। वहीं पे अगर आप एसआई लेखा अकाउंटेंट है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे टाइपिंग का लिवरेज मिलता है थोड़ा, लिवरेज इन द सेंस की टाइपिंग यहाँ पे इजी होती है। कैसे इजी होती है, देखिए यहाँ पे 15 शब्द प्रति मिनट आपको हिंदी का करना पड़ेगा, बस 15 वर्ड पर मिनट हिंदी का, तो काफ़ी इजी होता है अकाउंटेंट के लिए टाइपिंग करना। तो टाइपिंग में मोस्टली लोग पास हो जाते हैं, लेकिन हिंदी है तो थोड़ा इशू होता है कुछ लोगों का, लेकिन हो जाता है। 15 वर्ड पर मिनट इज़ नॉट अ बिग डील। तो ये हो जाता है, ये आपका तीनों में ज़रूरत है, तीनों में टाइपिंग को लेकर के आपकी ये क्राइटेरिया है। ठीक है, ये चीज़ भी मैंने आपको बता दी। इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद क्या होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद टाइपिंग होगा। टाइपिंग में क्या क्या चाहिए आपका, ये भी मैंने आपको बता दिया। क्लर्क के लिए क्या चाहिए, अकाउंटेंट के लिए क्या चाहिए, और एसआई के लिए क्या चाहिए। देखिए एसआई का सबसे हार्ड है, हिंदी में करना पड़ेगा, इंग्लिश में करना पड़ेगा, शॉर्ट हैंड भी करना पड़ेगा हिंदी में। एसआई क्लर्क में हिंदी और इंग्लिश, सॉरी क्लर्क लिख दिया हूँ मैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों करना पड़ेगा आपको। एसआई अकाउंटेंट में हिंदी ही करना पड़ेगा सिर्फ, वो भी 15 वर्ड पर मिनट। ठीक है, सबके लिए आपको 15 मिनट दिया जाएगा। ठीक है, टाइमिंग क्या होगी आपकी, 15 मिनट दिया जाएगा हर चीज़ के लिए। ओके, 15 मिनट में ये आपको इस लाना है। और एक और है इसमें एफिशिएंसी यानी एक्यूरेसी जिसको आप लोग बोलते हैं, आपकी एक्यूरेसी होनी चाहिए 85% के आसपास। 85% आपकी एक्यूरेसी होनी चाहिए, यानी 15% अगर आपका गलत हुआ तो आप वो चीज़ अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन अगर 85% से एक भी नंबर एक भी नीचे आया तो कहीं ना कहीं आपकी नेट स्पीड को घटा देगा। देखिए दो कॉन्सेप्ट होते हैं यहाँ पे, ग्रॉस स्पीड का होता है, एक नेट स्पीड का होता है। ग्रॉस स्पीड में मान लीजिए आप, मैंने 300 वर्ड कर दिया 15 मिनट में। ठीक है, तो मेरा कितना आया ग्रॉस स्पीड, 15, ये हो गया 20 वर्ड पर मिनट आया मेरा ग्रॉस स्पीड। लेकिन मैंने गलतियाँ भी तो की हैं इसमें, तो इन गलतियों को जब रिमूव कर देंगे आप, तो आपका आ जाएगा नेट स्पीड आ जाएगा। ठीक है,
नेट स्पीड आ जाएगा आपका। दिस इज़ नेट स्पीड एंड दिस इज़ ग्रॉस स्पीड। तो ग्रॉस स्पीड मत चेक कीजिएगा, आप लोग इसमें भी कहीं गलतफहमी में रहते हैं जब टाइपिंग करते हैं तो। हम ग्रॉस स्पीड को अपने मान के बैठे होते हैं, बट ग्रॉस स्पीड नहीं लेना है हमें, नेट स्पीड लेना है, वो ही एग्ज़ाम में आपके लिया भी जाएगा। तो ये था आपका टाइपिंग को लेकर के। टाइपिंग के बाद क्या होगा, देखो टाइपिंग के बाद क्या हो जाएगा, ये सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद आपको बता दिया जाएगा क्या होगा, उसके बाद आपका चयन और अंतिम योग्यता सूची निकाली जाएगी, ठीक है। जिन लोगों का चयन हुआ होगा वो अंतिम योग्यता सूची आपकी आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपकी होगी चिकित्सा परीक्षा। सब चीज़ें मैंने पॉइंट में बताई आपको। सबसे पहले आपका एग्ज़ाम हुआ, एग्ज़ाम के बाद क्या हुआ, डीबीपीएसटी हुआ, डीबी हुआ, उसके बाद पीएसटी हुआ, ठीक है। डीबीपीएसटी के बाद क्या हुआ आपका, टाइपिंग हुआ, टाइपिंग के बाद क्या आ जाएगा आपका, चिकित्सा परीक्षा आ जाएगा। यानी मेडिकल में क्या क्या होगा, देखो मेडिकल में हर डिस्ट्रिक्ट के लिए एक बोर्ड बनाया जाता है, ठीक है। आई थिंक कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ही होता है, पुलिस का यही है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपका होगा, या तो आप पर बहुत कम है तो आपका हो जाएगा ब्लॉक लेवल पे, ठीक है। मतलब ब्लॉक लेवल मतलब मंडल लेवल पे हो जाएगा आपका, केवल सा मंडल लगता है, ठीक है। उस मंडल लेवल पे आपका हो जाता है। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है, अगर यहाँ पे आपको रीमेडिकल मिलता है जो कि देते हैं ऑलमोस्ट, मतलब ऑलमोस्ट नहीं, थोड़ा बहुत देते हैं रीमेडिकल अगर कोई इशू हुआ, तो ये जाता है आपका ब्लॉक लेवल, नॉट ब्लॉक लेवल, ये मंडल लेवल पे आपका जाता है, ठीक है। तो ये होता है चिकित्सा परीक्षा का। उसके बाद चिकित्सा परीक्षा में भी आप पास हो जाते हैं, ठीक है। इसमें भी अगर आप पास हो गए तो यहाँ आता है करेक्टर वेरिफिकेशन। ये आपका चरित्र सत्यापित करेंगे कौन, थाने वाले। थाने वाले चरित्र सत्यापित कर रहे हैं भाई, तो ये लोग चरित्र आपका सत्यापित करके देंगे, बताएंगे, थाने वाले भी करेंगे। उसके बाद ये थोड़ा गांव के भी एक दो लोगों से साइन करानी पड़ती है, बताना पड़ता है कि भैया लड़का पुलिस में हो गया है, थोड़ा चरित्र वरित्र बना दीजिए। पुलिस वाले भी थोड़ा बहुत चरित्र वरित्र बना देते हैं, क्योंकि डिपार्टमेंट के आदमी हो गए हो आप तो बहुत ज़्यादा कुछ ऐसे ही बन जाता है। तो ये होता है आपका पूरा प्रोसेस, ठीक है। आई होप आपके सारे क्वेश्चन इसमें डाउट थे जितने सॉल्व हो गए होंगे। और भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में कर दिया कीजिए, मैं जब पूरा लेता हूँ तो सारे कमेंट में पर्सनली आंसर में देता हूँ। देखिए एक शॉर्ट भी बनाया था मैंने आपको यूपीएसआई और कलर को लेकर के, उसके क्वेश्चंस को देख लेते हैं। उसमें कुछ अगर स्पेसिफिक क्वेश्चन आया होगा तब उससे भी आप लोगों को हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। इसमें देखिए एक भाई ने कहा था कि 50% हाँ, उस समय मैंने अप्रॉक्सीमेशन माना था भाई, जैसे एग्ज़ाम हुआ था तो मैंने वीडियो बनाया था, तो ये मेरा अप्रॉक्सीमेशन था। उसके बाद लेकिन आया था ऑफिशियल, तो लेकिन उसमें अटेंडेंस और कम थी, ठीक है। तो वो बाद में हुआ था, वो बाद में डाटा आया था। तो जैसे जैसे डाटा आता है तो वो ऑथेंटिशिएट हो जाता है, उससे पहले हम लोग अप्रॉक्सीमेशन पे चलते हैं, जैसे हम लोग एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लेकर के चल रहे हैं। तो दिस इज़ ऑल। अगर आपको अच्छा लगा ये इनिशिएटिव तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसी ही इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेंगी यहाँ पे। बिना चैनल को सब्सक्राइब किए मत जाइएगा, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करना इज़ इम्पॉर्टेंट, नहीं तो आप बहुत चीज़ें, बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट आप मिस कर देंगे। थैंक यू सो मच एंड मिलते हैं अगले वीडियो में।